हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं गाइस आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये देखिए हमारे यहाँ के फ्लावर, और ये देखिए हमारे यहाँ के मेन रोड चल रही है गाइस। ये हमारी बिल्कुल कहते हैं ना, एक मेन रोड है यहाँ की, हमारी यहाँ से हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल, मंदिर वगैरह सब जगह जा सकते हैं। और ये देखिए गाइस हमारे यहाँ कितने मतलब फ्लावर लगे हुए हैं। और इधर देखिए ये प्लांट है, मैं घूम रही हूँ अब। प्लांट है, ये देखिए तो सुंदर सुंदर प्लांट लगे हैं। और ये मैडम है, दोनों के दोनों भाई हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। क्या करूँगा इसमें, तो बहुत परेशान हो गई इनसे। अब लड़ती है ना ये, तब बुरा लगता है। और गाइस आपको पता है, ये हमारे घर से ना कम से कम 15-20 मिनट का रास्ता है यहाँ का। मैं यहाँ का फूल दिखा रही हूँ आपको, कितना सुंदर सुंदर फूल है यहाँ। देखिए वाइट वाइट से फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। ये आजकल ना गर्मी के सीजन वाले फूल हैं। तो ये देखिए बहुत सुंदर सा फूल है गाइस। ये देखिए यहाँ कितना हरियाली है ना, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर करा हुआ गाइस। इन मैडम को देखो, आप देख रहे हो, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये फूल ना गाइस। और गाइस आपको पता है, मतलब जानवर ना, मैं इतना डांटा इनको, मैंने कहा वहीं रो में गेट भी धक्के आ गई गाइस। वेट कर रहे थे मेरा, देखो धक्का मार के खुद ही आ गई है, देख लो। अब बताओ मैं क्या करूँ, इतने ही है ना, परेशान हो जाती है। अभी बैठी हुई थी और कब भागी भागी आई, इन्होंने देख लिया कि मैं आ रही हूँ, तो ये मेरे पीछे भागी भागी आ गई, देख लो गाइस। मैं अब ये स्ट्रीट डॉग है वैसे भी, है ना, पर वही है कि बेबी बर्थ हमारे आए हुए हैं, तो तब से ये बहुत ज़्यादा वो करते हैं प्यार मुझे। और ये फूल यहाँ के बहुत सुंदर लग रहे हैं गाइस। देखो ये गर्मियों में बहुत अच्छे खिलते हैं वाले फूल, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं गाइस। ये वाले फूल देखिए, वो प्यारे प्यारे यहाँ के फूल है ना, ये एक तरह से। ये देखिए पर्पल एंड वाइट कलर के फूल, और ये कितने प्यारे प्यारे यहाँ देखिए फ्लावर देख रहे हैं आप। गाइस आपको पता है, मुझे ना गाने सुनने का ना बहुत शौक़ था, सच में बहुत ज़्यादा शौक़ था पहले में ना। मुझे बहुत पसंद थे गाना गाना, मुझे अच्छा भी लगता था। अब वॉइस भी सही थी उस समय, अब तो थोड़ा सा वॉइस भी थोड़ा भारी हो गई है, थोड़ी बीमारी के चक्कर में। और ये देखिए यहाँ पानी डल रहा है, यहाँ पौधों में भी ये पानी डल रहा है यहाँ पे पौधों में। तो गाइस पता आपको, मुझे ना बहुत ज़्यादा गाने सुनने का शौक़ था। और ये जो, अगर मैं आपके सामने भी बात करी ना गाइस, तो सच में ये ना, अगर लाइफ में सोचूं अपनी, तो मेरी इन गानों की वजह से ही मतलब बची है। तो पता क्या हुआ गाइस, एक बार ना हमारे यहाँ पे मम्मी ने एक फिलिप्स का टेप ले रखा था, मतलब छोटा सा गाना सुनने के लिए। तो वो टेप में मैंने, मतलब उस समय वो चलती थी, कैसेट चलती थी, आपको पता ही होगा, वो कैसेट का ज़माना था जब। तो उसमें मैं सैनिक मूवी के सॉन्ग सुन रही थी, बहुत अच्छे लगते थे सैनिक मूवी के सॉन्ग, तो वो सुन रही थी। तो भाई घर में जिम्मेवारी थी, बड़ी मैं ही थी, तो खाना मुझे ही बनाना होता था गाइस, पता है। तो क्या हुआ कि मैंने ना, मतलब दाल रखी हुई थी, पहाड़ की दाल होती है हमारे यहाँ पे, मिक्स दाल होती है सारी, मतलब जो मतलब साबुत होती है ना, वो दाल होती है। तो वो मैंने गाइस दाल चढ़ाई हुई थी यार, पता नहीं भैया वो क्या हुआ कि दाल के वो छिलके कुकर की सीटी में आके फंस गए, क्या हुआ मुझे नहीं पता। और ये भी नहीं, कुकर भी अच्छी क्वालिटी का था। और गाइस पहली बार मैंने अपनी लाइफ में ना सच में अपनी मौत को अपनी आंखों से देखा है। वो कुकर, आप यकीन नहीं मानोगे, इतना भयानक ब्लास्ट हुआ ना गाइस। मैं सोच रही, अगर मैं वहाँ होती ना, मान लो, मतलब मैं कहती अगर मैं किचन में होती ना गाइस, तो सच में आज मैं नहीं होती यहाँ पे। मतलब इतना भयानक ब्लास्ट था कि मुझे ये नहीं पता कि मेरे घर में कुकर फटा है। मैं कहीं और देख रही हूँ कि किसने इतना भयानक बम फोड़ा यहाँ पे। तो मेरे पड़ोस के बच्चे कॉलेज जा रहे थे, उन्होंने बताया कि अरे आपके यहाँ पे कुछ मतलब फटा है, देखिए। जब गाइस मैंने देखा ना वहाँ पे, सच में मेरा कुकर इतना भयानक ब्लास्ट हो गया, आप यकीन नहीं मानेंगे कि गांव में तो भाई आपको पता ही है कि कितनी ज़मीन होती है, तो किचन भी घर से बहुत दूर बना होता है, मतलब ना सब कुछ दूर दूर होता है। यहाँ तो सब कुछ अंदर ही अंदर है। वहाँ मतलब सरकारी वो था पापा का, तो वहीं पे मतलब किचन के लिए भी मतलब हमने खुद ही अपना आप से बना रखा था गाइस, किचन अपना चूल्हे वाला। आप यकीन मानो गाइस, वो सीढ़ी, अगर वो कैसेट नहीं फंसती ना, कैसेट फंसी, मैं बस कैसेट को बंद करने गई टेप, और इतने में भैया वो ब्लास्ट हो गया। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर मान लो अगर वो कैसेट नहीं फंसती ना गाइस, तो सच में उस दिन तो मेरा सर ही उड़ता। इतना जो भयानक ब्लास्ट था ना कुकर फटने का, मैं आज तक भी वो बातें मतलब मुझे याद आती ना, सच में रूह कांप जाती है उस चीज़ को देखे कि भाई मैं अगर अंदर होती तो क्या हाल होता मेरा उस कुकर के सामने ना। इतना भयानक जो ब्लास्ट हो वहाँ पे, और मुझे पता ही नहीं। तो मैं ना बस वही है कि मैंने सोचा यार मम्मी डांटेगी कि तुमने टेप रिकॉर्ड ख़राब कर दिया। उस समय तो गाइस हर चीज़ में डर लगता था, सच बताऊँ तो मैं आपको। आजकल तो हमारा कुछ भी ख़राब हो जाता, कोई टेंशन नहीं, अरे ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक हो जाएगा, अरे ठीक हो जाएगा, ऐसा होता है। तो उस ज़माने में गाइस हर चीज़ एक, मतलब आपको पता ही है कितनी मतलब महंगी ली जाती थी ना। तो मतलब
हर चीज़ का एक वो होता था कि नहीं यार महंगी है, अब मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, डर लगता था गाइस। आजकल के हमारे बच्चों को तो कुछ भी थोड़ा सा हो गया ना, मम्मी क्या हुआ दूसरा आ जाएगा, मम्मी क्या हुआ दूसरा आ जाएगा, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन सच में उस समय ना गाइस, वो जो लाइफ हमने देखी ना, वो हमारे बच्चे फेस नहीं कर रहे हैं। और हमने जो अपनी लाइफ में ना ये दिन बहुत फेस किए हैं गाइस सच में। तो मतलब मैं तो ये कह रही कि वो कुकर फटा, जब भी पापा को ये नहीं कि भाई कुकर फट गया है, बेटी मतलब पापा गुस्सा हो गया कि कुकर फट गया, और ये बताओ, ये नहीं कह रही कि चलो बेटी बच गई। कैसे होता ना कि आदमी यार उसी समय अगर होता ना या ऑन द स्पॉट चले जाए तो ठीक है भाई। वो जो ज़िंदगी जो लाइफ होती है ना एक जले हुए वाले इंसान की, बाप रे वो बहुत भयानक होती है। तो भाई उससे तो अच्छा तो चले जाते तो वो ठीक था, है ना। इतनी मतलब जो उसकी जो मैंने वो देखी ना, मैंने लाइफ में पहली बार देखा था ये कुकर वगैरह फटना। मुझे नहीं पता था कैसे फटते क्या फटते, इतना भयानक ब्लास्ट था कि मेरे तो मतलब इतना मतलब वो दाल उबल के भी बाहर तक आई वो दाल, मतलब ये लगा लो आप। और उस दिन के बारे में आज सोचती ना, मैं सच में कहती हूँ, अरे सच में अगर मुझे ना बहुत ही ज़्यादा गाना सुनने का शौक़ था, मुझे गाने बहुत अच्छे लगते थे, मैं गाने बहुत सुनती थी। और वहाँ तो ना खुला था तो गाती भी थी, तो अच्छा भी लगता था गाइस। यहाँ तो खैर हम नहीं गा पाते, वहाँ तो मैं खूब गाती थी, अच्छा भी लगता था और टाइम भी बीत जाता था गाइस। वो दिन ही कुछ और थे भाई। अगर मैं भगवान से कहूँ ना, भगवान मेरे सामने आए कि आपको क्या चाहिए, तो सच में गाइस मैं तो यही कहूँगी, भगवान मुझे पुराने वाले दिन मेरे लौटा दे। कम से कम सुकून था, चैन था, अपना कम से कम काम धाम करके अपना चैन से सो तो जाते थे, है ना। आज सब फैसिलिटी है, क्या है, कुछ भी नहीं है, चैन तो नहीं है। 10 बीमारी लग गई है, 10 दुख तकलीफ हो गए हैं, है ना। उस समय ना एक सर दर्द नहीं होता था गाइस। आप यकीन नहीं मानोगे कि पूरे घर की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना मेरे पे थी। मैं अपनी मम्मी का इतना ज़्यादा फीलिंग समझती थी, उनका दर्द समझती थी ना, कि अगर 5 सिस्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा मम्मी को मैंने अपनी वो दिया है, मतलब अपने मम्मी को मैंने, जब तक मैं उनके पास थी तब तक मैंने अपनी मम्मी को कभी भी मतलब ना काम नहीं करने दिया। चूल्हे में मैं खाना बनाती और मम्मी पापा भाई बहनों को सबको देखती। मम्मी बेचारी बाहर काम करती थी भैया, वो खेत वगैरह में जाना पड़ता था। पापा का अपना जॉब था, मेरे पास छोटे छोटे भाई बहन थे। तो कहते हैं ना कि बहुत छोटे से ही भाई जिम्मेवारी देख ली थी हमने। आज तो मैं अपने बच्चों को नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों को कराऊँ, है ना। अभी मैं तो यही सोचती कि चलो मैं हूँ तो मैं ही करके दे दूँ। लेकिन भैया मतलब हमारी मम्मी को ना हमें कभी ये नहीं बोलने की ज़रूरत पड़ी कि आपको ये काम करना है। सच्ची कह रही हूँ गाइस, सच में बिल्कुल रियल में जो बोल रही ना। अगर जो विलेज से होंगे ना, गांव की होंगी, चाहे पहाड़ की उत्तराखंड की होंगी लड़कियाँ, आपने वहाँ देखा होगा कितने मेरे फ्रेंड उत्तराखंड से हैं कि वहाँ की लड़कियाँ मतलब कितनी ज़्यादा मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हो जाती हैं वहाँ की ना, कि जिम्मेदारी घर की, घर को भी संभाल लेती है और आपका जंगल भी जाती हैं। तो गाइस सब काम किया है मैंने, वो सब कुछ किया है, यानी जंगल भी जाना, घर का काम भी करना, है ना, चूल्हे में खाना बनाना, लकड़ियाँ काटना, घास काटना, है ना। तो सच्ची कहूँ कि वो लाइफ बेटर थी कि अब की बताओ बेटर है कि उसमें कोई तकलीफ तो नहीं थी। आज बीमारियाँ इतनी लग गई हैं, दवाइयों से भी साला नफरत सी होने लगी, इतनी दवाइयाँ देख देख के दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो, है ना। तो वो लाइफ कितनी अच्छी थी अपनी, ना कोई दुख था ना तकलीफ था, बस यही तो था कि एक थोड़ा सा गरीबी थी गाइस। अब इनको देखो, ये तो जहाँ जाऊँगी ना भाई पता नहीं ये क्या इनकी ऐसी मेरे संग इनकी क्या हो रही है। देखो अभी मतलब हम चुप चुप के आए यार, इन्होंने हमको सूंघ लिया कि ये दोनों चली गई यार, हमारे पीछे पीछे आ गई, देख लो। और मैं अभी भी इस पार्क में आई तो मैंने कहा कहीं कहीं किसी कुत्ते से लड़ाई ना करे, तो मैंने गेट बंद करके वहाँ पे पहले बहुत देते तो खड़ी नहीं, मेरे वेट मतलब मेरे को देखते है कि गई नहीं गई, धक्का मार के दोनों माँ बेटी आ गई। देखिए गाइस अब बताओ मैं क्या करूँ, बताओ हैं। ये कितने मेरे वो हो रही हैं। पता पहले से हम लोगों को ना पापा घर में भी, हम आपको पता ही कि हम लोग गाँव में तो सब पालते ही हैं डॉग्स वगैरह ना, तो हम लोग तो भैया ये स्ट्रीट वाले ही पालते थे, हमें तो यही अच्छे लगते हैं। देखो मेरी लिली कहाँ से बेटी, मेरी जूली वहाँ फ्लावर में कितनी सुंदर लग रही है, ब्यूटीफुल फुल लग रही है भाई मेरी बेटा। और आ गई देखो, अब कहाँ भगाऊँ बताओ, पीछे पीछे आ गई है, बताओ। प्यार के भूखे हैं, मैं क्या करूँ, दिन भर नहीं मिलेंगी। बस जिस समय इसके बेबी थे जब भी मिलती थी, अब तो ये जब से बस थोड़े बच्चे बड़े हो गए चले गए, तब तो ये कभी मन करता मिलने आ जाती, रात को आ जाती है, सुबह आ जाती है। अब गर्मी वगैरह AC चलेगा हमारा तो हमारे दरवाजे में लेट जाएंगी पायदान के ऊपर आराम से। पर ये है कि इनसे डरते तो हैं लोग, वहाँ कोई जल्दी से आता नहीं है, इतना तो इनका डर है गाइस। जैकी का इनका ना बहुत डर है। और जैकी तो खैर अंदर ही सोता है, ये तो बेचारी फिर भी बैठ जाती है बाहर, है ना, ठंडा मानती है तो बैठ जाती है वहाँ पे। तो सच में गाइस हमने तो ये दिन देखे भाई, मतलब हमारे मम्मी पापा को कभी ये नहीं बोलना पड़ा कि बेटा आपको ये करना। हमने अपने काम को ना हर टाइम में एक जिम्मेवारी समझा है कि इस समय हमको ये करना है, इस समय हमको ये करके करना है। कभी हमारी मम्मी को ये नहीं बोलने की जरूरत पड़ी कि आपको ये चीज़ कर दीजिए, है ना। उनको कभी ये चीज़ नहीं लगा मम्मी पापा को कि आपको कि हमें बोलना पड़े, चिल्लाना पड़े, ना।
तो मम्मी पापा बेचारे हमारे, मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा मतलब कहती थी भैया अगर मैंने सुख खाया ना तो अपने मैंने इस बेटी का हाथ का बहुत खाया गाइस। तो थैंक यू सो मच, नमस्ते प्रणाम गाइस। कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी, प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना। भाई बहुत स्ट्रगल किया है जीवन में, आज ऐसे हम यहाँ पे नहीं आ गए हैं। तो थैंक यू सो मच, नमस्ते प्रणाम, बाय बाय गाइस।